हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिक्रिन का स्पीड का जो इफेक्ट होता है स्पिनिंग मिल में उसका बारे में बताने जा रहे हैं। लिक्रिन स्पीड जो होता है उसका रिलेशन क्या रहता है, क्या चीज़ से, क्वालिटी के ऊपर, स्पीड पैटर्न के ऊपर क्या क्या उसका इफेक्ट रहता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जो लिक्रिन स्पीड है ये मतलब किसका ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस हिसाब से अपन सेट करते हैं इसका स्पीड, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए लिक्रिन स्पीड जो होता है ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव से है मैक्सिमम एनआरए, मतलब लेप रिमूवल एफिशिएंसी जो होता है बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएंगे। और मिनिमम थिन प्लेसेस, जैसे अपना क्लीनिंग वगैरह इतना बढ़िया रहेगा ताकि धागे में अल्टीमेटली थिन प्लेसेस कम आए, मतलब इवननेस ऑफ स्लाइवर भी बढ़िया आए। और मिनिमम थिक प्लेसेस भी कम से कम आए। और इस पे देखो थिन प्लेसेस मतलब हो गया -50, ये हो गया +50, ये हो गया +200, ठीक है। उसके बाद मिनिमम नेप्स भी जनरेट हो। उसके बाद देखिए मिनिमम वेस्ट परसेंटेज, मतलब लिक्रिन स्पीड ऐसे सेट करेंगे अपना वेस्ट जनरेशन भी कम से कम हो ताकि अपन को फायदा हो यान रियलाइजेशन में। ओवरऑल लो आज आईपीआई, मतलब रिम फ्रेम का जो यान है, कम से कम रिम फ्रेम ऑटोकोन का जो यान है सेम मटेरियल यूज करके भी कम से कम उसका आईपीआई लेवल आए ताकि मार्केट में अपना मटेरियल बिक पाए। उसके बाद देखिए ये किसका ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखिए रॉ मटेरियल मतलब आप कटन चलाते हो तो किस टाइप का कटन चलाते हो, और सिंथेटिक चलाते हो तो कौन सा टाइप का है, पॉलिस्टर है, विस्कस है या पीवी ब्लेंड है, या कटन चलाते हो या सिंथेटिक चलाते हो तो ग्रे है या डायड है, ये सब भी डिपेंड करता है। और उसका बाद देखो फाइबर लेंथ, ग्रे में जितना स्पीड रहेगा डायड में थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि डाई होने के बाद उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है। और फाइबर लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे देखो आप बिल्कुल फाइन काउंट चलाते हो तो आप नहीं सोचोगे मैं 1200 का 1180 का लिक्रिन स्पीड चलाऊँ, उसको आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि फाइन काउंट धागे में जो अपन कटन यूज करते हैं लंबी स्टेपल रहता है, अगर ज़्यादा स्पीड लेंगे तो वो तोड़ देगा फाइबर को। और फाइबर स्ट्रेंथ अगर कमज़ोर है तो उसमें आपको कम से कम स्पीड यूज कर सकते हो। जैसे फाइबर स्ट्रेंथ अच्छा है तो ज़्यादा स्पीड भी ले सकते हो। उसके बाद ट्रांस परसेंटेज समझ लो आपकी ज़्यादा है, उस केस में आप कम से कम स्पीड रखोगी तो ट्रांस निकलेगा नहीं, उस केस में स्पीड बढ़ा के रखना पड़ेगा। और वेयर पॉइंट कंडीशन, समझ लो वेयर पॉइंट आपकी पुराना हो गया लेकिन आप 6 से 8 महीने के अंदर चेंज करते हो वेयर पॉइंट, समझ लो आपकी ऑलरेडी 9-10 महीना हो गया तो मतलब इसका ओपनिंग वगैरह बराबर नहीं है, उस केस में भी आपको स्पीड वगैरह थोड़ा बढ़ा के चला सकते हो क्योंकि ओपनिंग आपको उस टाइम चाहिए। सिलेंडर जो पुली होता है, सिलेंडर पुली से अपन बेल्ट के माध्यम से लिक्रिन में स्पीड मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब पावर देते हैं। तो ये ध्यान रखिए सिलेंडर स्पीड जितना बढ़ता रहेगा लिक्रिन स्पीड बढ़ जाएगा। उसके अलावा लिक्रिन का ड्राइविंग पुली जो होता है वो भी आप चेंज करके स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। और मॉइस्चर ऑफ रॉ मटेरियल, समझ लो रॉ मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप उस केस में आप लिक्रिन स्पीड बहुत बढ़ा के नहीं रख सकते हो। बहुत बढ़ा के रखोगे जो नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण ज़्यादा बीटिंग करोगे वो नेप्स बन जाएगा। तो इसीलिए तो लिक्रिन स्पीड ये सब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप किस प्रकार का स्पीड रखोगे कैसे रहेगा। और सबसे दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको, सिलेंडर स्पीड समझ लो 360 आरपीएम अपन किस में रखते हैं, जैसे C13 कार्ड है, C12 कार्ड है, पुराना मॉडल वाला कार्ड है, 360 आरपीएम तक रख सकते हैं।
उसका नेक्स्ट स्टेप है 430 का, 500 का, 550, 600। समझ लो आप इस प्रकार का सिलेंडर स्पीड रखते हो तो लिक्रिन का स्पीड भी उसी हिसाब से आपकी कम से ज़्यादा बढ़ता रहेगा, कम भी होगा कभी बढ़ जाएगा। सिलेंडर स्पीड कम है तो लिक्रिन स्पीड कम होगा, सिलेंडर स्पीड ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा तो लिक्रिन स्पीड बढ़ जाएगा। तो इससे भी सिलेंडर लिक्रिन स्पीड का बढ़ा सकते हो और बाकी लिक्रिन का पूरी चेंज करके भी बढ़ा सकते हो। और जनरली देखो सिलेंडर स्पीड 360 से 600 आरपीएम तक अपन लेते हैं और लिक्रिन स्पीड जो होता है 650 आरपीएम टू 1180 1200 तक भी आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस में 650 रखोगी, किस में 1180 रखोगी, ये सब डिसाइड करने के लिए आपको मटेरियल में स्टडी करना पड़ेगा। मटेरियल चालू करके उसमें लिक्रिन स्पीड डिफरेंट करके आपको रिम फ्रेम का यान बना के उसका स्टडी करना पड़ेगा, किस में आपको अच्छा इफेक्ट है। जो जिसमें अच्छा इफेक्ट है वही स्पीड आप सेट करो। और इसमें ऐसा है टेक्नोलॉजी तो रहता है, टेक्नोलॉजी के अलावा कहीं कहीं मतलब किसी में क्या चेंज करेंगे, क्या अच्छा इफेक्ट आता है। समझ लो आप जैसे बिल्कुल फाइन काउंट चला रहे हो तो 650 700 आरपीएम रखना लिक्रिन स्पीड। और कोई टेक्निकल आदमी नहीं बोलेगा कि फाइन काउंट भी चला रहे हो तो 1100 1180 का स्पीड रख दो। तो वही 650 700 750 जो रखोगे उसमें भी आपको उसी रेंज में ट्रायल करना पड़ेगा, 2-3 ट्रायल किस में अपना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और ऐसे देखो 3 लिक्रिन वाला जो होता है, मतलब आजकल क्या होता है ओपन एंड कार्ड में या जो बिल्कुल कोर्स काउंट रिंग यार बनाते हैं 14 काउंट 16 काउंट 20 काउंट 10-12 काउंट, उसमें 3 लिक्रिन का कॉम्बिनेशन लेते हैं। जैसे TC 5/3 और रिटेल का भी कार्ड है C70 का, और इसमें LC 636 जो अपना 1.5 मीटर वेट वाला कार्ड आता है LMW, उसमें भी 3 का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें देखिए हमेशा मतलब ये पहला लिक्रिन है, दूसरा है ये मतलब सिलेंडर साइड वाला मतलब फ्रंट वाला। तो ये हमेशा ध्यान रखो। इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक चीज़, ये अगर 100% हुआ स्पीड, ये 110% होगा, ये 132% होगा। हमेशा ध्यान रखो, ये रेशियो हमेशा रहेगा, मेंटेन रहेगा। जैसे आप पहला वाला का स्पीड चेंज किया उसी हिसाब से दूसरा तीसरा भी चेंज हो जाएगा। ये उसका रेंज है 960, 1020, 1100, 1180। उसी हिसाब से ये सेकंड लिक्रिन का, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो उसी हिसाब से स्पीड रेशियो आपकी चेंज हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। समझ लो आपने 30 एनी का धागा बना रहे हो, तो 30 एनी का जो धागा बना रहे हो, जैसे अपन H4 लिया, शंकर 6 लिया, ऐसे कोई लिए 28 से 30 mm का कटन है, ट्रास वगैरह भी 3.5 से 5% तक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, तो इसमें अपन ट्रायल करेंगे। देखो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो जैसे NRE है नेफ्ट रिमूवल एफिशिएंसी, जैसे 960 में 78% आता है, 1020 आरपीएम में 74% आता है, 1100 में 72 आता है, 1180 में 68% आता है। तो इसमें क्या जाहिर हुआ कि 960 आरपीएम में अपना बढ़िया आता है, ठीक है। और इस केस में देखो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये हो गया थिन प्लेस। थिन प्लेस में अपना 1020 में बढ़िया आता है, मतलब 960 में थिन प्लेसेस बढ़ जाता है, 1100 में थोड़ा बराबर लेवल में, 1020 में 3 है, 1180 में 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपन डिलीट कर दिए, ये दोनों में इसमें ही ट्रायल करेंगे। इसमें हो गया ये वाला ट्रायल करेंगे। ऐसे थिक प्लेसेस समझ लो 960 में 104 आ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा थिक प्लेसेस बढ़ गया, तो अपना ए वाला ओके करेंगे। वो थिन प्लेसेस देखो और लेफ्ट देखो, ये ए वाला में बढ़िया आ रहा है, ए वाला ओके करेंगे। तो आप ये सोच लो, अपने इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना, अपन किस में अपन सेट करेंगे। देखो NRE हिसाब से देखो तो 960 अच्छा है,
और थिन प्लेसेस हिसाब से देखो 1020 अच्छा है, और थिक प्लेसेस देखो 960 अच्छा है, और नेप्स देखो तो 1020 अच्छा है। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना, अपन किस में सेट करेंगे। मतलब 960 रखोगी तो आपको दो चीज़ में फ़ायदा मिलता है, 1020 रखोगी तो आपको इसमें भी दो चीज़ में फ़ायदा मिलता है। तो कभी एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, 1100 और 1180 अपन रखना नहीं, ये तो क्लियर हो गया आपको। तो उस केस में क्या करोगी, 960 में एक बार सैम्पलिंग करने का, 1020 में एक बार सैम्पलिंग करने का, दो टाइप का लिकरिंग स्पीड आपकी समझ में आ गया भाई, 960 चलेगा या 1020 चलेगा। तो 1100 1180 इसको सूट नहीं करता। तो आप क्या करोगे, 960 का करके एक सैम्पलिंग करोगे, जो ब्रेकर ड्राइंग है, जो फिनिशर ड्राइंग है, जो सिंपलेक्स है, जो रिम फ्रेम लिया, जो ऑटोकोनर लिया, पूरा इसको सैम्पलिंग करके पूरा धागे का आईपीआई चेक करना। आईपीआई चेक करोगे आपको थिक थिन नेप्स सब आ जाएगा, एनआरए भी चेक कर सकते हो। तो उसके बाद 1020 में भी उसी कार्ड का चेंज करना, तो 1020 में भी क्या इफेक्ट आता है देख लेना। तो कुल मिला के आप नतीजा में पहुंच जाओगे, हम 960 का रखे बेनिफिशियल रहता है या 1020 में भी बेनिफिशियल रहता है। तो कुल मिला के ये जो लिकरिंग स्पीड का जो खेल है वो मटेरियल के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो आपकी बिल्कुल ट्रेसी कटन है, तो ट्रेसी कटन होगा तो आपको लिकरिंग स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है, कम स्पीड नहीं चलेगा। अच्छा, ये हो गया, बात हो गया कटन के। फॉर एग्जांपल आपने रिसाइकल पॉलिस्टर चला रहे हो, तो रिसाइकल पॉलिस्टर क्या होता है, इसको आप जितना ज़्यादा स्पीड रखोगे, जैसे 1180 वाला रखोगे ना, उसमें ही शूट करता है। वर्जिन पॉलिस्टर चलाओगे आप, कम से कम रख लोगे 1020 960 तक रखोगी चल जाएगा, या 960 से कम भी रखोगी चल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का रखोगे। समझ लो आपने डायड कटन चला रहे हो, मिलांज का यान चलाते हो, तो वहाँ पे आपको 960 की ज़रूरत नहीं है, आप 750 800 भी रख दोगे बहुत है। क्योंकि वो क्या होता है, कटन डाई होके स्लाइवर मतलब स्लाइवर के हिसाब से डाई होने जाता है, स्लाइवर की अपनी मिक्सिंग लगता है। तो एक बार कटिंग हो चुका है, तो उसमें अपन को लिकरिंग स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए। लिकरिंग स्पीड जितना ज़्यादा रखोगे उतना नेप्स जनरेट होगा, उतना आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो लिकरिंग स्पीड का फंडा जो है आपकी समझ में आ गया होगा, और इसी का बेसिस पर आप 3 लिकरिंग वाला भी सेट कर सकते हो। देखो 3 लिकरिंग वाला जो दिया आपको, 3-4 प्रकार का स्टेप दिया, तो आप जनरली इसको भी सेट कर सकते हो, कौन सा स्टेप के आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और लिकरिंग स्पीड का चैप्टर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।